नेक्स्ट चैप्टर है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले हम नॉर्मल फॉर्मूलाज करते हैं। अभी तक आपने हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली रिलेटेड टू द ट्राइंगल का एरिया, ये सब निकालना है इसमें। अभी तक हमने ट्राइंगल का एरिया जो किया था वो क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यही किया था। और पेरीमीटर क्या होता है इसका, ये एरिया है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का प्लस। अब आता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, अगर हमें हाइट गिवन और बेस गिवन है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3a, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड जो भी गिवन होगी आपकी, और एरिया क्या होगा, √3/4a स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर, √3/4 3a स्क्वायर। ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम करते आए हैं। दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो क्या होगा, √3/4a स्क्वायर। ठीक है, अब मेन आता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलता है, एस इज सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जो भी तीनों साइड है उनको प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, एरिया से कैसे निकलेगा, ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू रूट में एस, दैट इज जो हमारा निकाला था हमने ऊपर से, ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज एस माइनस सी। ठीक है, ये है हेरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हम पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड का टोटल डिवाइड बाय 2। फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे, एस ब्रैकेट ओपन एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर ओपन एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये रूट में होगा। ये तुम्हारा हेरोन्स फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और हेरोन्स फॉर्मूला हम किसी भी टाइप के ट्राइंगल में लगा सकते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी टाइप्स के ट्राइंगल हैं उसमें हेरोन्स फॉर्मूला हमारा लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12, 16 एंड 20। हमें साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 3 साइड्स हमें गिवन है। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इससे पहले हम क्या निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 क्या आया, 48 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 24। एस आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट एस क्या है 24, ब्रैकेट ओपन 24 माइनस ए क्या है 12, 24 माइनस बी क्या है 16 एंड 24 माइनस सी क्या है 20। ठीक है, माइनस कर दो, 24 में से 12 गए 12, 24 में से 16 गए 8 एंड 24 में से 20 गए 4। ये बचा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखना। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, 3 साइड्स गिवन थे, इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। ए बी सी यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी तीनों साइड्स गिवन होती है।
हमें ये गिवन है √24, √12, √8, √4। अब क्या करना है, सबका प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 4, 8, 12, 24। 24 का निकालो, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। 12 का निकाल दो, 2, 6, 2, 3, 3, 1। 8 का निकाल दो, 2, 4, 2, 2, 2, 1। 4 का निकाल दो, 2, 2, 2, 1। निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर देखना है, पेयर बनाने हैं। एक पेयर बन गया, जो एक पेयर बन गया उसको बाहर रख दो, किसी में भी निकाल सकते हो आप। 2 और 2 का एक पेयर बन गया, इसको भी बाहर रख दो। 3 और 3 का एक पेयर बन गया, इसको भी बाहर रख दो। 2 और 2 का एक पेयर बन गया, इसको भी बाहर रख दो। इस 2 का भी पेयर बाहर, बाहर मतलब रूट के बाहर रखना है। और इसका पेयर, जिसका जिसका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो जो पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया, सारे रूट के बाहर आ गए, सब पेयर बन गए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वो आपका एरिया आ जाएगा। 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 into 3 is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया हमारा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। हेरॉन्स फॉर्मूला सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से करना, मज़ा आता है इस चैप्टर को करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, दिस एंड दिस। साइड्स क्या हैं, 20, 34 एंड 42। तीन साइड्स हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। हमें एरिया निकालना है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। एरिया निकालने के हम पहले क्या निकालेंगे, s 20 + 34 + 42 डिवाइड बाई 2। क्या आया है तुम्हारा ये, 96 डिवाइड बाई 2 दैट इज 48। s 48 आ गया। अब फॉर्मूले में लगा देते हैं, एरिया इक्वल टू s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। रूट s क्या है, 48, 48 माइनस 20, 48 माइनस 34, 48 माइनस 42, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 में से 20 गया 28, 48 में से 34 गया 14, 48 में से 42 गया 6। आ गया, ठीक है। अब फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फोर्टी एट, 28, 14, 6, 2 3, 2 7 7 1, 2 14, 2 7 7 1, ठीक है। 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। पेयर बना लो, एक पेयर बन गया, बाहर रख दो ब्रैकेट के और रूट के। ये भी पेयर बन गया, बाहर रख दो। ये भी पेयर बन गया, बाहर रख दो। 7 और 7 पेयर बन गया, बाहर रखो। 2 और 2 पेयर बन गया, बाहर रख दो। 3 और 3 पेयर बन गया, ठीक है, बन गए सारे पेयर्स। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन सबको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना था, इसका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है 90 डिग्री पे। दिस इज योर हाइट और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, ये पता है हमें। एरिया क्या है 336 इक्वल टू हाफ। बेस क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट साइड। तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट क्या थी मेरी, 20,
इंटू हाइट मुझे निकालनी है, काट दो 10, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड, तो 336 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू h, 33.6 मेरा क्या हो जाएगा, हाइट, दैट इज योर एल्टीट्यूड। बेस हमेशा याद रखना सबसे शॉर्टेस्ट साइड बेस होती है, ठीक है, समझ आया। और हाइट एल्टीट्यूड एक ही बात है, और वो हमेशा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 and one of the equal side is 10. Find the area of a triangle using Heron's formula. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। बेस हमें 16 गिवन है, वन एक तो साइड इज 10। जब हमें एक साइड गिवन है 10 तो दूसरी भी 10 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है टू साइड्स आर इक्वल। हमें एरिया निकालना है, फिर से एस निकाल दो, क्या हो जाएगा 10 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज 18 आ गया। अब फॉर्मूला में डाल दो, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक चीज़ और, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पहली चीज़ आप वो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है √3/4a² भी लगा सकते हो। दूसरी चीज़ आप हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो बेटर होता है पहले वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि उससे इजी निकल जाएगा, लेंथ ही नहीं बनेगा। 10, 18 माइनस 10, 18 माइनस 16, रूट 18 में से 10 गया 8 2 आ गया। अब इसका एरिया निकाल, वो प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो हमें 10 गिवन है तो दूसरी साइड भी 10 हो गई, 16, 10 और 10, ठीक है। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 8 के निकालो, 8 के निकालो और 2 के निकालो। 2 का तो एक ही निकला, 8 के क्या निकले 4, 2 2 2 8 4 2 2 2 और 18 का 2 9 3 3 3 3, ठीक है। पेयर ले लो, ये 2 और ये 2 एक पेयर हो गया, बाहर लिख दो। ये दूसरा पेयर हो गया, बाहर लिख दो। ये तीसरा पेयर हो गया, बाहर लिख दो। ये चौथा पेयर हो गया, बाहर लिख दो। और ये 3 का पेयर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। याद रखना प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ तुम्हें पेयर ही बाहर लिखना है और कुछ भी बाहर नहीं लिखना। अगर कोई भी चीज़ सपोज यहाँ पे कोई एक सिंगल नंबर होता तो वो रूट में आ जाता, तो आंसर क्या आता, 48√3। जो पेयर बनेगा वो ही रूट से हटेगा, अदरवाइज वो रूट में ही रहेगा और उसे एज इट इज लिख दो जब तक क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन होगी।